अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स में जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं उनकी साइंसेस पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ना वो बन रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स में हमारे जो है ना दो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, वो बेसिकली हमारे जो है ना किडनी से अबो होते हैं। मतलब अबो दी किडनी हमारे क्या क्या मौजूद होते हैं, एड्रिनल हमारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो बेसिक एड्रिनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है कॉर्टेक्स पार्ट, एक हमारा होता है मेडुला। तो ये आउटर जो पार्ट होता है उसका नाम होता है कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसका नाम है मेडुला। तो कॉर्टेक्स में हमारे जो है न तीन टाइप के जो है लेयर्स होते हैं। तीन टाइप के लेयर जो है न कौन से होते हैं, एक का नाम होता है जोना ग्लोमेरुलसा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल जोना ग्लोमेरुलसा है। एक हमारा है क्या है, जोना फेसिकुलेटा। एक हमारा होता है जोना रेटिकुलरस। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जोना रेटिकुलरस। तो ये जो है ना एक किलो के, ये हमारा जोना ग्लोमेरुलसा, दिस इज जोना फेसिकुलेटा, दिस जोना रेटिकुलरस। तो अब हम जो है ना पढ़ेंगे कि किस तरह ये बन रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड्स में अंदर जो बनते हैं, ये किस प्रोडक्ट से हमारे बनते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उस कोलेस्ट्रॉल से ही हमारे हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है ना, इसने क्या किया है, ब्लड में ले आया है। ठीक है। ब्लड में वो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल आएगा, वो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स की जगह पे आएगा। वहां पे जो है ना ये किस तरह जो है ना कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल जब आएगा हमारा किस लेयर में आएगा, जोना ग्लोमेरुलसा लेयर में आएगा। जोना ग्लोमेरुलसा, जोना ग्लोमेरुलस में जब आएगा तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। इस एंजाइम की मदद से ये हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है जोना ग्लोमेरुलसा में, ये कन्वर्ट होगा प्रेगनिनोलोन में। ठीक है। प्रेगनिनोलोन में। अब फर्दर जो प्रेगनिनोलोन जो होता है, वो फर्दर कन्वर्ट होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन में। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये किस एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट होता है, तो ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये हमारा जो है ना 3 बीटा डीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी स्टीराइड डीहाइड्रोजिनेज। अब फर्दर प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो हमारा कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन में। अब ये किस एंजाइम की मदद से होता है, तो ये हमारा 21 अल्फा, यानी ये मैं लिख रहा हूँ कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मदद से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन में। ठीक है। और फर्दर जो है ना 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन, ये हमारा कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरोन में। अब ये एंजाइम दूसरा होता है जिसका नाम है 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है। इस एंजाइम की मदद से ये हमारा कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरोन में। अब फर्दर जो कॉर्टिकोस्टेरोन है, ये हमारा कन्वर्ट होता है अल्डोस्टेरोन में। ठीक है। तो अल्डोस्टेरोन ये एंजाइम कौन सा होता है, इसका नाम है अल्डोसाइंथेटेज। ठीक है। तो बेसिकली जो साइंथेज एंजाइम होता है, ये हमारा अल्डोस्टेरोन, ये हमारा अल्डोस्टेरोन फर्दर जो है ना हमारे ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, ये हमारा जो है ना सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ से, ये हमारे किडनी से करवाता है। ठीक है। यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से लेयर में होता है, जोना ग्लोमेरुलसा में। तो ये बेसिकली एक अल्डोस्टेरोन हार्मोन बन गया। अब इसका काम क्या होता है, टू राइज दी ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेट लिमिटिंग स्टेप जो है ना कौन से होते हैं यहाँ पे। अब रेट लिमिटिंग स्टेप जो होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल ये एंजियोटेंसिन 2, ये मतलब किस तरह रेगुलेट हो रहा है अल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो अल्डोस्टेरोन की फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, हमारी जो है ना ब्लड प्रेशर लो हो गया है हमारे ब्लड में। तो जब ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो रेनिन एंजाइम हमारा किडनी से रिलीज होता है। ठीक है। तो वो रेनिन एंजाइम क्या क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। वो एंजियोटेंसिन 2 इस एंजाइम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि अल्डोस्टेरोन जो है ना हार्मोन बने। लेकिन इससे पहले दूसरी जो रेगुलेशन है, वो इस तरह के हमारे जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सिग्नल आता है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो सिग्नल आता है, ये सिग्नल किसको स्टिमुलेट करता है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा कन्वर्ट हो प्रेगनिनोलोन। तो हमारा जो है अल्डोस्टेरोन बनता है।
तो बेसिकली ये हमारी थी साइंसेज ऑफ दी अल्डोस्टेरोन, ठीक है। दूसरी जो इसका हार्मोन है, दूसरा जो हार्मोन है वो हमारा कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है ना किस तरह बनता है, वो कौन से जो है लेयर में बनता है, तो सबसे पहले वो जो लेयर होता है कॉर्टिसोल का, वो होता है जोना फेसिकुलेटा। अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्रेग्निनोलोन बना, वो जोना फेसिकुलेटा लेयर में ये जो प्रेग्निनोलोन है, ये हमारा कन्वर्ट होता है 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रेग्निनोलोन में। ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 7 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम, ठीक है। अब 7 अल्फा हाइड्रो ऑक्सीलेज किसको कन्वर्ट कर रहा है, प्रेग्निनोलोन को कन्वर्ट कर रहा है 17 हाइड्रो ऑक्सी प्रेग्निनोलोन में, ठीक है। अब फर्दर जो है ना 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है। ये जो ये कन्वर्ट हो रहा है किस एंजाइम की मदद से, वही मैंने आपको कहा कि 3 बीटा हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोजन एंजाइम की मदद से ये जो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट में। लेकिन ये हमारा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इसको कन्वर्ट कर रहा है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन में, ठीक है। तो ये इस तरह, सेम इसी तरह प्रोजेस्ट्रोन, जो हमारा प्रोजेस्ट्रोन है, प्रेग्निलोन जो कन्वर्ट कर रहा है प्रोजेस्ट्रोन में, प्रोजेस्ट्रोन भी हमारा कन्वर्ट कर सकता है 17 हाइड्रोक्सी। यानी ये एक कह लो कि ये जो है ना कॉमन है, मतलब यहाँ पे यहाँ से भी बन रहा है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, और हमारे प्रोजेस्ट्रोन से बन रहा है, और यहाँ से जो है ना इनडायरेक्टली प्रेग्निनोलोन से भी बन रहा है। मतलब यहाँ पे दो एंजाइम की जो है ना, दो एंजाइम से बन रहा है हमारा 17 जो है ना हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। एक एंजाइम कौन सा, एक एंजाइम 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीराडियर है, दूसरा एंजाइम 17 हाइड्रोक्सीलेज। इस एंजाइम की मदद से हमारा अल्टीमेटली क्या बनना है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब ये किस लेयर में, मैंने आपको बताया कि जोना फेसिकुलर क्या बना रहे हैं हम, कोर्टिसोल बना रहे हैं। अब जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 11 डी ऑक्सी कोर्टिसोल में। अब जो 11 डी ऑक्सी कोर्टिसोल है, ये हमारा जो है ना फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, ये हमारा कोर्टिसोल में कन्वर्ट होता है। कोर्टिसोल में ये हमारा कन्वर्ट होता है किस एंजाइम की मदद से, सेम ही जिस तरह हमने पढ़ा कि जोना जो ग्लोमेरुलस में था जो एंजाइम, यानी कि 11 बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम, उस एंजाइम की मदद से ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोर्टिसोल में। सेम इसी तरह, लेकिन जहाँ पे जो है ना कॉर्टिसोल फर्दर डायरेक्टली कन्वर्ट होगा कॉर्टिसोन में, ठीक है। तो ये जो फर्दर कॉर्टिसोल है ये हमारा ब्लड में रिलीज होगा, और इसका प्रॉपर जो फंक्शन होगा वो अपना करेगा, ठीक है। ये किस लेयर में, जोना फेसिकुलेटम। तो ये इसकी नॉर्मल जो है ना लोग के इसकी साइंसेस थी। अब अब हम पढ़ेंगे कि एंड्रोजन्स की फॉर्मेशन किस तरह हो रही है, ठीक है। तो अब सेम इसी तरह जोना जो है ना रेटिकुलर्स जो हार्मोन है लेयर जो है, जोना रेटिकुलर्स, तो हमने पढ़ा पीछे कि जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है जोना फेसिकुलेटा में 17 अल्फा हाइड्रोक्सिल प्रेग्निलोन को 17 हाइड्रोक्सी जो है ना 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन में। तो ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन जो हमारा जोना फेसिकुलेटा में था, वो हमारा अब कन्वर्ट होगा किसमें, 1720 लाइज एंजाइम की मदद से जोना रेटिकुलर्स में डीएचए, यानी कि डी हाइड्रो इपेंडोस्टिरोन में ये हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। सेम इसी तरह 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ये भी हमारा इस एंजाइम की मदद से हमारा किस में कन्वर्ट होगा, एंड्रोस्टिनी डायोन में। अब एंड्रोस्टिनी डायोन जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। किस एंजाइम की मदद से, एरोमेटेज एंजाइम की मदद से। सेम इसी तरह जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो हमारा कन्वर्ट होता है डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, यानी कि डीएचटी प्रोडक्ट में, ठीक है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन में 3 प्रोडक्ट्स हमारी बन सकती हैं, कौन सी, एक हमारी एंडोस्टेरोन से डायरेक्टली हमारा एस्ट्रोन एस्ट्रोन बन सकता है। अब ये जो वो किस एंजाइम की मदद से, एरोमेटेज एंजाइम की मदद से। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो भी हमारा एस्ट्राडियोल में जो है ना कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली किसको, डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये हमारे टोटली क्या बन गए, ये हमारे एंड्रोजन्स बन गए। एक हमारा एस्ट्रोजन बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा डीएसटी यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्ट्स बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो किस जो है ना उसमें बन रहा है, ये हमारा जोना रेटिकुलर्स में। अब ये जितने भी हार्मोन हैं, जिस तरह एस्ट्रोन हमने पढ़ा, एस्ट्राडायल पढ़ा, डीएसटी पढ़ा, ये किससे बन रहे हैं, ये हमारे एंड्रोजन से बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में जाके अपने अपने जो है ना स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना वहां पे करेंगे, ठीक है।
जिस तरह एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो जो है ना एक बोन डिसी यानी ब्रीच डेवलपमेंट करवाए, ठीक है, यानी कि बोन जो है ना ग्रोथ करवाता है। उसके अलावा जो है ना वो साथ में बोन की कोग्निटिव जिस तरह फंक्शन हो गया वो काम करता है। सेम इसी तरह डीएचटी भी जो है ना इसकी तरह काम करता है। ये हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में काम करते हैं। तो ये थी बेसिकली इसकी जो है ना साइंसेस। तो ये किस तरह साइंसेस होती है। दूसरा हमने पढ़ना है कि यहाँ पे जो इसकी अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इसकी क्या हो जाए कि कह लो कि मैं कह रहा हूँ कि डिफिशियंसी हो जाए इस एंजाइम की, तो फिर वो जो पेशेंट होंगे किस तरह मैनिफेस्ट होंगे, ठीक है, उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हुई है। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कहाँ पे है, ये देखो कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सी ये है, यानी कि प्रेग्निनोलोन जो होता है वो हमारा कन्वर्ट करता है हमारा 17 यानी कॉर्टिसोल जो प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, ये वाला। तो कॉर्टिसोल मतलब हमारा, तो यहाँ पे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिल अगर इसकी डिफिशियंसी हुई है तो जाहिर सी बात है, तो ये एंजाइम जो है ना मिनरल कॉर्टिकोइड्स कौन से हार्मोन होता है वो हमारा अल्डोस्टेरोन है। तो अल्डोस्टेरोन हार्मोन इसमें क्या होगा बनेगा, ठीक है। लेकिन अल्डोस्टेरोन जब भी बनता है तो ये रिलीज होता है हमारा किडनी में, ठीक है, किडनी में जाके हमारे सोडियम की वहां पे क्या करवाता है रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। जब रीएब्जॉर्प्शन उसके साथ ये अल्डोस्टेरोन एक्सक्रीट करता है हमारा पोटेशियम को, और जो है ना हमारा साथ साथ में जो पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा तो उसकी जो है ना पोटेशियम की कमी हो जाएगी ब्लड में, उसको कहेंगे हाइपोकेलीमिया। और हाइपरनेट्रीमिया किसको कहेंगे, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे जब 17 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो मिनरलोकोर्टिकोइड ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, जो है वो हमारा कम हो जाएगा। क्यों कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कि कॉर्टिसोल से ये हमारा कॉर्टिसोल इस एंजाइम की ये एंजाइम जब बनी नहीं है इसकी डिफिशियंसी है तो कॉर्टिसोल हमारा बनेगा ही नहीं। तो कॉर्टिसोल जब बनेगा नहीं तो ये हमारा जो है ना इसकी लेवल कम हो जाएगी। तो साथ साथ में सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन्स हार्मोन है वो भी जो है ना डिक्रीज हो जाएंगे। और लेब्स में यानी कि डायग्नोस मेथड में हमने जो है ना क्या चेक करना है, तो हमने एंड्रोस्टेनोडायोन की लेवल चेक करनी है। तो वो जो लेवल है वो हमारे ब्लड में कम मिलेगी। अब वो जो पेशेंट होंगे किस तरह जो है ना आपके साथ प्रेजेंट होंगे, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी मैनिफेस्टेशन, वो जो मेल होगा अगर आपके पास आ रहा है मेल, तो एटिपिकल जेनेटिलिया मीन्स के उसके जो एक तो टेस्टिस डेवलप नहीं होंगे, मतलब कि टेस्टिस जो है अनडिसेंड होंगे स्क्रूटम से। जब स्क्रूटम में नॉर्मली हमारे टेस्टिस आते हैं तो वो टेस्टिस जो होंगे अनडिसेंड, और जो उसका जो पेनिस है मतलब वो सही तरह से जो है ना मतलब सही तरह से डेवलप नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अगर आपके पास आ रहा है फीमेल सेकेंडरी जो सेक्सुअल, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किस तरह होते हैं, जिस तरह हमारे जो एक्सटर्नल जेनिटल जो ऑर्गान होते हैं वो सही तरह से जो उनके डेवलप नहीं होंगे। साथ साथ में उसके जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, जिस तरह हमारे जो एंड्रोजन्स बना प्यूबिक हेयर हो गए, और साथ साथ में जो एक्सिलरी हेयर होती हैं, ये हमारे बेसिकली एंड्रोजन्स करवाती हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ यानी कि वो जो प्यूबर्टी के दौरान ये आपको मिलेंगे मैनिफेस्टेशन, यानी कि वो ब्रीच डेवलपमेंट करवाता है, उसकी जो ओवेरियन साइकिल होती है वो जो है ना उसको रेगुलेट करता है। तो ये इस तरह के जो है ना एक सिम्टम्स मिलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, वो हमारे इस पेशेंट में कम होंगे, ठीक है। अब दूसरा जो होता है दूसरा एंजाइम जो होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस एंजाइम की जो है डिफिशियंसी में क्या होगा, तो हमारा जो है ना बेसिकली इसमें अल्टेस्टेरोन की लेवल जो होती है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे इसमें अल्डेस्ट्रोन लेवल जो हो गया कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अल्डेस्ट्रोन जो होता है वो हमारा डायरेक्टली इस एंजाइम की मदद से बनता है, ठीक है। और अगर ये एंजाइम डिफिशिएंट होगा तो अल्डेस्ट्रोन लेवल कम हो जाएगा। लेकिन हमारे उसके साथ में अल्डेस्ट्रोन नहीं बन रहा तो पोटाशियम जो है ना एक्सक्रीट ज्यादा नहीं होगा, तो पोटेशियम जो है ना ज्यादा लेवल हो जाएगी ब्लड में, तो उसको कहेंगे हाइपर कैलीमिया, यानी पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगी। और ब्लड प्रेशर हमारा जो है ना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाए, क्योंकि हमारी अल्डोस्टेरोन नहीं बन रही है, और कॉर्टिसोल भी जो है ना हमारा नहीं बन रहा है। क्यों कॉर्टिसोल नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 21 हाइड्रोक्सीलेज 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करता है 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल में। अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो हमारा कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल भी, अब हमने जो है ना उसमें क्या पढ़ना है
कि सेक्स हार्मोन की फाइंडिंग्स उस पेशेंट में ये मिलेगी कि सेक्स हार्मोन उसमें ज्यादा हो जाएंगे। और लेब्स जो फाइंडिंग होगी यानी डायग्नोस में आपको क्या मिलेगा, एक तो रेनिन आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो किडनी हमारी कंटिन्यूअसली रेनिन को क्या करेगी, सीक्रेट करेगी। तो रेनिन की लेवल जो है ना ज्यादा हो जाएगी। तो रेनिन बेसिकली किडनी सीक्रेट ज्यादा करेगी, तो कंटिन्यूअसली रेनिन ज्यादा होगा। दूसरा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन, इसकी लेवल ज्यादा होगी। मतलब कि यानी देखो कि 21 हाइड्रोक्सीलेज जब कन्वर्ट कर रहा है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को किसमें, 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल में। अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो ये यहाँ पे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो है ना बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये भी हमारे ब्लड में जो है ना एक एक्स्ट्रा फाइंडिंग होती है जो ब्लड में मिलती है ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की जो है ना इस डायग्नोस में। ठीक है। और वो जो पेशेंट होंगे वो किस तरह हमें पेशेंट जो प्रेजेंट होंगे, तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंट्स जो इन्फेंसी पीरियड में होंगे, साल्ट वेस्टिंग। यानी साल्ट वेस्टिंग उसको कहते हैं जिसमें हमारी सोडियम एक्सक्रीट जो है ना एक्सक्रीट हो, मतलब सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन ना हो, उसको कहते हैं साल्ट वेस्टिंग। और दूसरा होता है चाइल्डहुड, वो बंदा, वो पेशेंट इस तरह प्री कॉक्सिस प्यूबर्टी यानी कि 9 साल या 9 ईयर या 10 ईयर की एज में वो आपको जो है ना एक ऐसा बिहेवियर, मतलब सेक्स बिहेवियर करने लगेगा। वो जो है ना सेक्स बिहेवियर उसका बिहेवियर जो मतलब एक्स्ट्रा उसको जो है ना फाइंडिंग सिस्टम, क्योंकि हार्मोन्स डेवलप ज्यादा हो गई हैं, तो वो चाइल्ड जो है ना प्री कॉक्सी पीरियड से पहले वो जो है ना अपना करेक्टर सेक्स का वो शो करेगा। ठीक है। दूसरा ये हमारे मेल में था। अगर फीमेल की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा कि विरिलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी करेक्टर्स आपको मिलेंगे। वो उसमें इस तरह के कि फेस हेयर डेवलप होगा उनको, फेस हेयर। ठीक है। फेस हेयर हिर्सुटिज्म जिसको कहते हैं, फेस हेयर मिलेंगे उन पेशेंट में। अगर दूसरा एक एंजाइम है जिसकी डिफिशियंसी होती है, वो हमारा 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम होता है, इसमें क्या होता है कि अल्डोस्टेरोन हमारा जो है ना कम होता है और 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन ज्यादा होता है। अगर ये एंजाइम कम कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये एंजाइम हमने ये पढ़ा था कि 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज, ये 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है मतलब कोर्टिकोस्टेरोन में। ठीक है। अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो तो अल्डोस्टेरोन तो हमारा नहीं बनेगा, लेकिन 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन की लेवल ज्यादा हो जाएगी। ब्लड प्रेशर वैसे भी जो है ना वो उसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन तो बढ़ रहा है ना, उसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है। डायरेक्टली हमारा अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन लेवल हमारा डायरेक्टली जो है ब्लड प्रेशर को राइज कर सकता है। ठीक है। वो ब्लड में रिलीज होती है। तो पोटाशियम इसमें जो है ना कम मिलेंगे, हाइपोकेलिमिया मिलेंगे, साथ में ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा मिलेंगे यानी कि एसटीएन मिलेगा, हाइपरटेंशन मिलेगा, और कॉर्टिसोल लेवल जो है ना कम मिलेगी, क्योंकि कॉर्टिसोल को भी यही एंजाइम जो होता है कन्वर्ट करता है किसमें, 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोल में। ठीक है। और दूसरा जो है ना इसमें सेक्स हार्मोन भी इसमें भी, और 21 अल्फा दोनों हार्मोन्स में सेक्स हार्मोन हमें ज्यादा मिलेगा। और रेनिन एक्टिविटी इसमें कम लेगी। क्यों? क्योंकि रेन, चाहे वो हमने देखा कि अल्डोस्टेरोन कम रहा है, लेकिन अल्डोस्टेरोन की जगह पे हमने देखा कि 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन बढ़ रहा है, उसलिए ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है। तो हमारा रेनिन तब रिलीज होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर कम हो, तब हमारा रेनिन जो है सीक्रेट होता है किडनी से, रेनिन एक्टिविटी कम मिलेगी। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं किस तरह मैनिफेस्ट होते हैं, तो प्रेजेंट इन फेसिंग इन द सवियर हाइपरटेंशन, उसको ब्लड प्रेशर सवियर होगा, एसटीएन ज्यादा होगा। ठीक है। और दूसरा चाइल्डहुड जो होगा वो जो है ना प्रीकॉक्सियल प्यूबर्टी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी थी, तो फीमेल होगा तो विरिलाइजेशन यानी प्रीकॉक्सियस जो है ना उसमें भी मतलब सेकेंडरी जो फेस हेयर डेवलप करेगी वो जो है ना पेशेंट वो फीमेल फेस हेयर डेवलप करेगी ज्यादा। ठीक है। और उसके जो क्लिटोरिस होगी यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होंगे, वो जो है ना थिक हो जाएंगे, मतलब जिस तरह क्लिटोरिस होगी वो उनकी सोयल कर जाएगी। क्लिटोरिस क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मतलब सोयल हो जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह के पेशेंट जो है ना मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये थे बेसिकली इन एंजाइम की डिफिशियंसी। अब इन सारों की एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है
इसको कहते हैं एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया उसको कहते हैं जब एड्रीनल हमारा जो है ना खुद ब खुद एंजाइम की वजह से ज्यादा ग्रो करने लगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा कॉर्टिसोल ना रिलीज हो रहा। मैं इस एंजाइम इस जो है ना वर्ड्स का नाम समझा देता हूँ कि इसका ये मकसद क्या है। अगर हमारा 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशिएंसी हो, या हमारा 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशिएंसी हो, तो दोनों एंजाइम की डिफिशिएंसी में हमारा कॉर्टिसोल तो नहीं बन रहा, तो हमारा कॉर्टिसोल रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कंटिन्यूसली एसीटीएच तो आएगा ना। एसीटीएच जब आएगा ये कंटिन्यूसली आएगा, तो एंडोजेंस हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, तो वो जो है ना एक हाइपरट्रॉफी जिसको कहते हैं, साइज सेल की ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं हाइपरप्लेजिया। एसीटीएच कंटिन्यू वो आके एक अक्यूमुलेट हो रहा है हमारे जो है ना किसमें, एड्रिनल ग्लैंड में। तो इसको कहते हैं एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। ये किसकी मौजूदगी में होता है? ये हमारे एंजाइम की डिफिशिएंसी में। तो हमने ऑल कंजेनिटल एड्रिनल एंजाइम डिफिशिएंसी आर बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी नहीं होती। ये ऑटोसोमल जो ऑटोसोमल जो रिसेसिव क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है उसकी म्यूटेशन की वजह से। यानी उसकी जो है ना एबनॉर्मलिटी जिस तरह ट्राइसोमी होगी, इस तरह जो है इसकी म्यूटेशन आ जाती है एंजाइम की, जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन रहा होता। तो उस वजह से ये जो है डिफेक्ट होते हैं। और दूसरे, अगर एसी मैंने आपको कल प्रीवियस जो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि जब भी हमारा जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एसीटीएच बनता है तो उसके साथ साथ हमारा जो है ना एमएसएच बनता है। क्योंकि एमएसएच क्यों बन रहा होता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही जो है ना बनाता है, जिसका प्रीकर्सर जो होता है प्री प्रो मेलानोकार्टन। प्री प्रो मेलानोकार्टन बेसिकली क्या है? ये हमारा प्रीकर्सर है। ये जब जो सीआरएस, जब हमारा कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जब हमारा आता है हाइपोथैलेमस से, तो ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली ये हमारा बनवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से प्री प्रो मेलानोकार्टन। ये प्री प्रो मेलानोकार्टन बेसिकली एसीटीएच भी और एमएसएच साथ सीक्रेट करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है ना हमारा ये टॉपिक थी। तो उसके हवाले से देखा जाए तो स्किन पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाती है, यानी स्किन हाइपर पिगमेंट क्यों? एमएस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी वो मेलानोसाइट सेल पे, क्योंकि एमएसएच हार्मोन रिलीज हो रहा है, माने कि इसकी में मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जब हार्मोन रिलीज होता है तो इसकी वजह से मेलानोसाइट सेल्स पे ये आके क्या काम करते हैं, वर्क करते हैं, ताकि ये जो है ना हाइपर पिगमेंट्स होती हैं, ये हमारे किसके साथ जो है ना सीक्रेट होते हैं, तो एससीटीएच के साथ सीक्रेट होते हैं। और दूसरा जो है ना बायलेटरल एड्रिनल ग्लैंड एनलार्जमेंट ड्यू टू इंक्रीज द एसीटी स्टिमुलेशन। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसलिए हमारे एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाती है, ताकि एसीटी ज्यादा जो है ना एक्युमुलेशन हो। तो ये थे बेसिकली। अब अगर यहाँ पे नीचे जो है ना लाइन लिखी हुई है कि इफ डिफिशिएंट एंजाइम स्टार्ट विद द प्राइमरी इट कॉजेज द हाइपरटेंशन। अगर एंजाइम जो एंड से जो है ना स्टार्ट से जो एंजाइम एंजाइम की डिफिशिएंसी है वो हमारा हाइपरटेंशन करवा रहा है। अगर एंजाइम की डिफिशिएंसी लास्ट में, तो वो हमारा विरिलाइजेशन कर रहा है। इसका मैंने कहने का मतलब ये है, अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एंजाइम की डिफिशिएंसी है तो इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। अगर एंजाइम की डिफिशिएंसी लास्ट में आ रही है तो ये विरिलाइजेशन करवा रहा है। ठीक है। तो ये थी बेसिकली आज की हमारी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। ये आज हम ना हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स की साइंस। ठीक है। ये बस।